गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आज की मेरी साखी है पिछले जन्मां दे लेख। यानी हम जो पिछले जन्म में करते हैं वो हमें भोगना ही पड़ता है। जो हम पिछले जन्म में कर्म कर कर आते हैं, इस जन्म में हम उसका भुगतान करते हैं, और जो हम इस जन्म में कर्म करते हैं वही हमारे आगे जाते हैं। इसीलिए हमें बाबा जी सिखाते हैं कि हमें अगर अगला जन्म सुधारना है तो हमें भजन सिमरन जरूर करना चाहिए, दान करना चाहिए, जीव जंतुओं की सेवा करनी चाहिए। अगर हम इस जन्म में जीव जंतुओं की सेवा करते हैं, किसी के दुखों में उसकी सहायता करते हैं, अपने कर्म अच्छे करते हैं, तो हमारा अगले जन्म में अच्छा भोगने को मिलता है। आज की जो मेरी साखी है उससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। डेरा ब्यास में एक बैल था जो कि कुएं से पानी निकाला करता था। जो सत्संगी सत्संग सुनने आते थे उनके लिए वह कुएं से पानी निकाला करता था और उसी पानी को सारी संगत पिया करती थी। एक बार की बात है कि बाबा जी जब सैर करने के लिए सुबह सुबह निकलते हैं तो वो जो बैल होता है बाबा जी को देखकर अपने आप ही अपनी जगह से उठता है और बाबा जी के दर्शन करने के लिए आ जाता है, और यह हर रोज करता है। एक दिन सत्संगी ने पूछा, बाबा जी यह रोज आपके दर्शन करने के लिए आता है? जब भी आप इस रास्ते से निकलते हैं तो यह बैल अपनी जगह से उठता है और आपके दर्शन करने के लिए आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो बाबा जी जवाब देते हैं कि ये जो बैल है यह मुझसे बातें करता है। तो सत्संगी बोलता है, यह आपसे क्या बातें करता है? तो बाबा जी बताते हैं, यह जो बैल है यह पिछले जन्म में मनुष्य था जो कि अपने कर्मों की वजह से बैल की योनि में पड़ गया है। इसने पिछले जन्मों में बहुत सारे लोगों का धन खाया है, बहुत सारे लोगों का बुरा व्यवहार इसने किया था, जो इसको बैल की योनि मिल गई है। इस योनि में यह संगत की सेवा कर रहा है। पर वो सत्संगी बोलता है, फिर ये आपके दर्शन क्यों रोज रोज करने आ जाता है? तो वह बाबा जी बताते हैं कि यह बैल मुझसे बोलता है कि मुझे यहाँ क्यों रखा गया है, मुझे छोड़ दो, मुझे बाहर जाना है। तो मैं उसको समझाता हूँ कि हमारे कर्मों के हिसाब से जितने श्वास हमें मिलते हैं हमें उसको लेना पड़ता है। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं कि तुम यहाँ पर सत्संगियों की सेवा कर रहे हो, उनको पानी पिला रहे हो, अगला जन्म अपना सुधार रहे हो। अगर तुम बाहर होते, किसी कोल्हू पर चले जाते, वहाँ पे तुम्हें प्रताड़ित किया जाता, तुम्हें डंडे मारे जाते, तेल निकालना पड़ता। अगर तुम किसी खेती बाड़ी वाले के हाथ में लग जाते तो वह तुमसे धूप में काम करवाता, खेती बाड़ी करवाता। यहाँ तुम्हें हर चीज़ मिल रही है, खाने के लिए भोजन मिल रहा है और सेवा करने के लिए तुम्हें यहाँ पर रखा गया है, और तुम अगर पूरी लगन से सत्संगियों के लिए पानी निकालते हो, तुम्हारे कर्म अच्छे हो रहे हैं और तुम्हें अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा, जिससे तुम भजन सिमरन करोगे और अगला जन्म भी अपना सुधारोगे। तो बैल ने बाबा जी के सामने अपना शीश झुकाते हुए उनको प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। और वह हर रोज आता है और मुझे शीश झुकाता है और चला जाता है। इसलिए यह बैल यहाँ पर बहुत खुश है, इसलिए इसके भोजन का भी ध्यान रखा जाए और इसको ज़्यादा दुखी नहीं किया जाए। इसलिए हमें
बाबा जी सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों के हिसाब से योनि मिलती है, इसलिए हमें कर्म अच्छे करने चाहिए। भजन सिमरन करें, सबका आदर करें और जीव जंतुओं से प्रेम करें। राधा स्वामी।